बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई स्टोरी की। एक नई स्टोरी को आपको समझाएंगे जिससे आपके अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो आज की स्टोरी में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस, वाज माने थे, ए माने एक, ग्रेट माने महान, फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्रता सेनानी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। ही वाज आल्सो नोन, वो ये भी जाने जाते थे, यानी इस नाम से भी जाने जाते थे, नेताजी के नाम से, नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी को। He was born on 23rd January 1897. He was born, वो पैदा हुए, on 23rd January 23 जनवरी सन 1897 को, इन ए हिंदू फैमिली इन कटक। कहाँ? कटक में पैदा हुए, उड़ीसा। His father's name was जानकीनाथ बोस। His माने उनके, फादर्स माने पिता का, नेम मीन्स नाम, वाज माने था, जानकीनाथ बोस, उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती। एंड हिज माने उनकी, मदर्स यानी माता जी का, नेम मीन्स नाम, वाज माने था, प्रभावती, उनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी था, देवी भी आगे लिखा है। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही माने वह, वाज माने थे वे, अ वेरी ब्रिलियंट बहुत ही कह सकते हो बुद्धिमान, स्टूडेंट विद्यार्थी, इन द स्कूल विद्यालय में। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरी की, स्कूलिंग यानी जो स्कूलिंग उनकी थी, कहाँ? फ्रॉम कटक, कटक उड़ीसा में। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं 12वीं, कहाँ से? कलकत्ता, नाव कोलकाता, जिसको अब कोलकाता कहते हैं। एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट कहाँ से किया? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से, in 1918. Later his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services यानी ICS एग्जामिनेशन। जैसे UP PCS होता है, IAS होता है, उस समय होता था ICS। लेटर, इसके बाद, हिज फादर, उनके पिताजी, सेंड माने भेजा, हिम माने उनको, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भेजा, टू अपेयर होने के लिए, कहाँ अपेयर होने के लिए? यानी उपस्थित होने के, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत की सेवा चयन आयोग में, ICS में एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के लिए। ही पास्ड, उन्होंने पास किया, एंड ज्वाइंड द सर्विस, और उन्होंने सेवा भी ज्वाइन कर ली। बट सून ही रिजाइंड, थोड़े समय के बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सेवा से, भारतीय जो लोक सेवा आयोग है उससे इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न्ड टू इंडिया, और भारत वापस आ गए। टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के जो मूवमेंट चल रहे थे, स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित हुए, बाय द नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी थे, कौन कौन? देशबंधु या चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और देशबंधु से वो इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित थे। हिज पॉलिटिकल गुरु, उनको राजनीतिक गुरु मानते थे। ही मोटिवेटेड द पीपल, वो लोगों को मोटिवेटेड करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते थे, टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, जिससे वो क्या? स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग ले सकें। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, यानी स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग ले सकें। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली मतलब एक कड़े शब्दों में, अपोज्ड का मतलब विरोध किया, ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों के गोरे लोगों के जो नियम थे उनका विरोध किया। थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से, कॉल्ड
स्वराज, और उसे क्या कहा गया, स्वराज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वो सिंगापुर गए, एंड फॉर्म्ड, वहाँ बनाया, हिज आवन इंडियन नेशनल आर्मी, वहाँ पर भारतीय नेशनल आर्मी का निर्माण किया, INA जिसे कहा गया, आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको एक और नाम से जाना जाता था, आज़ाद हिंद फौज। ही गेव आ स्लोगन, उन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, टू हिज आर्मी, अपने जवानों को, दिल्ली चलो, कहाँ चलो, दिल्ली चलो, एंड जय हिंद, और एक और नारा दिया था जिसको कहते हैं जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, वो अपनी जो आर्मी थी उसको इंस्पायर्ड यानी उसकी भाव यानी उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने इन महान शब्दों से उन्होंने कहा था कि गिव मी, यहाँ पर मी छूट गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहते हैं गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, टू मेक माने बनाने के लिए, हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम द रूल उन नियमों से, ऑफ द ब्रिटिशर्स जो गोरे लोगों ने बनाए थे, उनके नियमों से स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1945. It is believed, या विश्वास किया जाता है या माना जाता है, that नेताजी died, नेताजी की मृत्यु हुई, in a plane crash, एक प्लेन क्रैश हो गया था, यानी प्लेन जो था पूरा रास्ते में कहीं क्रैश हो गया था, इन ताइवान में in 1945, but the mystery of his death is still unsolved. बट द मिस्ट्री, जो रहस्य था, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य, ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, आज भी सही से पता नहीं लगा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज अ एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, कहते हैं नेताजी विल ऑलवेज, नेताजी हमेशा, अलाइव जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट्स हृदयों में, किनके हृदयों में, ऑफ एवरी इंडियन प्रत्येक भारतीयों के हृदयों में वो जीवित रहेंगे, एज एन एवर लास्टिंग जो कभी ना अंत होने वाला, स्थायी रूप से, इंस्पिरेशन का मतलब कह सकते हो एक प्रकार का मोटिवेशन या एक प्रकार का हमें जो भाव वो दिया है वो भाव हमेशा बना रहेगा हमारे अंदर। देखिए आपको कहानी छोटी थी पर आपको पसंद आई होगी। नेताजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, हमने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।